चैंगी शाओयांग से कहता है कि सॉरी, सब मेरी गलती है, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हें मनाने में गुजार दूंगा। तभी पीछे से गार्ड कहता है कि हाँ कह दो, हाँ कह दो। शाओयांग उसे गुस्से से देखती है तो वो चुप होकर बैठ जाता है। चैंगी उसके क्लोज जाने लगता है लेकिन शाओयांग उसे रोक कर कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, गुड बाय, और वहाँ से भाग जाती है। चैंगी चिल्लाकर कहता है कि शाओयांग, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट डे चैंगी रेड रोजेस लेकर शाओयांग के घर जाता है। शाओयांग दरवाजा खोलती है। चैंगी बड़े स्टाइल से खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन वो गिर जाता है। तभी शाओयांग दरवाजा बंद कर लेती है। फिर रात में जब शाओयांग साइकिल लेकर बाहर जा रही होती है तभी चैंगी लैम्बोर्गिनी में उसका पीछा करने लगता है लेकिन शाओयांग उसे घास तक नहीं डालती। ऑफिस में जब उसे कॉफी सर्व करता है तो वो वहाँ से भी उठकर चली जाती है। इन सब तरीकों से बात ना बनी तो वो रात को उसके ऑफिस के बाहर खड़ा होता है और उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। शाओयांग आती है तो वो ताली बजाकर गार्ड्स को बुलाता है और शाओयांग से कहता है कि ये लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार तुम्हारे लिए और बहुत सारे महंगे तोहफे गिफ्ट करता है। ये देख शाओयांग को गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन गिफ्ट से मैं खुश हो जाऊंगी? चैंगी कहता है क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? शाओयांग कहते हैं कि मुझे ये सब पसंद नहीं आया, ये सिर्फ हिपोक्रेसी है और मैं तुम्हें बता दूं, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझसे प्यार नहीं करता। तो चैंगी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शाओयांग कहती है कि मुझे ये प्यार का लॉजिक समझ नहीं आता और तुम खुद अपने आप से पूछो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, ये सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें बचाया। ये कहते ही वो जाने लगती है तभी चैंगी उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा ट्रीट किया और मैं गलत भी था, लेकिन मुझे अब कंफर्म हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम एक दूसरे से डिवोर्स नहीं लेते, क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी? शाओयांग सोचती है कि ये सब बकवास है, इसकी बातों में मत आओ। फिर कहती है अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन सारे मर्द एक जैसे होते हैं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। चैंगी कहता है कि प्लीज मुझसे खफा ना हो, मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाओयांग कहती है कि मुझे तुम जैसा इंसान नहीं चाहिए और तुम्हारे पास ऐसा क्या स्पेशल है? तो चैंगी कहता है कि मैं खूबसूरत हूँ, मेरे पास पैसा है और 8 पैक एब्स भी। ये कहते ही वो शर्ट खोलकर दिखाने लगता है तो शाओयांग उसे रोकती है और कहती है कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन तुम लू शाओटैंग की तरह नहीं हो। तभी चैंगी को गुस्सा आता है। वो शाओयांग का हाथ पकड़कर कहता है कि मेरी बर्दाश्त की भी एक लिमिट है। तभी शाओयांग झूठ मूठ कर रोते हुए कहती है कि अभी तो मैंने सिर्फ उसका नाम ही लिया और तुम मुझे हर्ट करने लग गए। अगर मैं फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी बोलूंगी तो तुम मुझे ऐसे ही हर्ट करने लग जाओगे और ऐसे ही मेंटली और फिजिकली अब्यूज करोगे। चैंगी कहता है कि बंद करो ये ड्रामा, तुमने ये सब किससे सीखा, शुलू से? फिर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ कि तुमसे प्यार करना आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस मुश्किल काम को करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन शाओयांग खुश होती है और ब्लश करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर चैंगी के पॉकेट में एक बुक पे पड़ती है। वो समझ जाती है कि ये सब बातें बस किताबी थी। वो गुस्सा हो जाती है। चैंगी कहता है क्या हुआ, तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगी? तो शाओयांग बुक निकाल कर दिखाती है और कहती है कि ये बुक ज्यादा एक्सपेंसिव होगी ना। चैंगी घबरा जाता है और बुक लेकर कहता है कि मैं तुम्हें सोचने का टाइम देता हूँ, तुम सोच लो, लेकिन मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ अच्छा ही रहेगा। शाओयांग कहती है कि ये तो तुम पर डिपेंड करता है। ये कहते ही वो चली जाती है और रोड क्रॉस कर रही होती है तभी उसकी हील टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। सामने से एक कार आती है और उसे टक्कर मारने ही वाली होती है तभी चैंगी उसे बचा लेता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। शाओयांग बाहर बैठी डॉक्टर का वेट कर रही होती है। तभी डॉक्टर आकर कहता है कि चैंगी को होश आ गया है, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा। तो शाओयांग कहती है क्यों, क्या हुआ? कहीं से एमनेशिया या ल्यूकेमिया हो गया? क्या वो बहकी बातें कर रहा है? तो डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि आप अंदर जाकर खुद ही देख लो। शाओयांग अंदर जाती है और चैंगी से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो चैंगी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरा हाथ कैसे पकड़ सकती हो? ये देख शाओयांग हैरान होती है और डॉक्टर से कहती है कि इसे एमनेशिया हुआ है, क्या इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है?
डॉक्टर कहता है कि हमारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसकी ये हालत कार एक्सीडेंट की वजह से हुई और अभी तक हमारे पास इसका कोई मेडिकल टेक्निक नहीं है। तो शाओयांग कहती है कि ये मैटर नहीं करता, अगर इसके सर पर दोबारा हिट किया जाए तो क्या पता ये ठीक हो जाए। ये कहते ही वो उसके सर से अपना सर मारने लगती है। तो चेंगी कहता है कि मुझे मारना बंद करो। तभी डॉक्टर कहता है कि मिसेस यी आप प्लीज रुक जाएं। ये सुन चेंगी कहता है क्या तुम मेरी वाइफ हो? मैं तुम्हें शुरू से ही लाइक करता था, तुम बहुत अच्छी हो। वाइफ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। शाओयांग कहती है कि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ। अब तुमने मेरी जान बचाई है तो जब तक तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाते मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। चेंगी खुश होकर उसे हक करता है। तभी डॉक्टर कहता है कि अब इसकी हालत पहले से बेहतर है, आप इसे घर ले जा सकती हो। ये सुन चेंगी डॉक्टर को इशारा करके बुलाता है। डॉक्टर उसके पास जाता है तो चेंगी उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि जरा फिर से कहना तुम। शाओयांग उसे छुड़ाती है और कहती है कि तुम मेरे लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो। तभी चेंगी रोने लगता है और उसे हक करके कहता है कि वाइफ, मैं अपनी याददाश्त खो बैठा हूँ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। शाओयांग उसका ख्याल रखने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में चेंगी और लिटिल शाओ लड़े होते हैं। चेंगी कहता है कि मैं शाओयांग की ज्यादा हेल्प करता हूँ, तो लिटिल शाओ कहता है कि मैं मॉम की वेजिटेबल्स में हेल्प करता हूँ। चेंगी कहता है कि मैं कुकिंग में हेल्प करता हूँ। वो दोनों लड़ होते हैं। तभी वहाँ शाओयांग आती है और दोनों को डांट लगाकर कहती है कि जाओ जाकर खाना खा लो तुम दोनों। शाओयांग जैसे ही टेबल के पास आती है तो लिटिल शाओ चेंगी को चिढ़ाने के लिए कहता है कि मामा हग मी। शाओयांग उसे उठाकर चेयर पर बिठा देती है। चेंगी ये देखकर जेलस होता है और वो शाओयांग के करीब जाकर उसे उठाकर चेयर पर बिठा देता है। तीनों खाना खाने लगते हैं। तभी शाओयांग लिटिल शाओ को खाना सर्व करती है। ये देख चेंगी चिकन का पीस शाओयांग के प्लेट में डालता है और कहता है कि रियल मैन वो होता है जो वुमेन का ख्याल रखे, तुम कैसे इंसान हो जो उसे अपना ख्याल रखवा रहे हो। लिटिल शाओ कहता है कि मॉम को ऐसे चाइल्डिश बॉय नहीं पसंद। ये सुन शाओयांग हंसने लगती है। तभी उसे याद आता है कि वो सूप तो गैस पर छोड़ आई, वो सूप लेने चली जाती है। चेंगी लिटिल शाओ के पास आता है और कहता है कि बेटा बाबा को माफ कर दो, तुम नहीं चाहते ना कि बाबा और मम्मा अलग हो, तो तुम्हें मुझे कोई ऐसा तरीका बताना होगा जिससे मैं और तुम्हारी मॉम साथ रहें। लिटिल शाओ उसके कान में शाओयांग को इम्प्रेस करने का तरीका बताने लगता है। तभी शाओयांग आती है और कहती है कि ये तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो। वो दोनों इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद लिटिल शाओ शाओयांग को रूफ टॉप पे ले आता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं चेंगी फूल लेकर खड़ा होता है और वो शाओयांग को देता है। दोनों बैठ जाते हैं। शाओयांग कहती है कि तुम्हें मुझे रोजेस देने चाहिए थे। चेंगी कहता है लेकिन तुम्हें तो सनफ्लावर्स पसंद है ना। ये सुन शाओयांग मुस्कुराती है। चेंगी उसे कैपुचिनो देता है और कहता है कि ये ट्राई करो, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। शाओयांग कहती है कि मुझे लगा तुम ये अमेरिकन स्टाइल में बनाओगे। तो चेंगी कहता है कि तुम्हें हार्डशिप नहीं पसंद और तुम्हें खाना कैसा लगा, ये मत सोचना कि मैंने बनाया है तो अच्छा होगा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं ना। ये सुन शाओयांग शर्माने लगती है और कहती है कि तुम एकदम से इतने सीधे कैसे हो गए। चेंगी कहता है कि शाओ रुई ने मुझे सब बताया, मैं वाकई में बुरा हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल सही से नहीं रख सका और तुम्हें गुस्सा दिलाता रहा। ये कहते ही वो लोशन निकाल कर उसके फेस पर लगाता है और कहता है कि इससे तुम्हारा फेस ग्लो करेगा। ये सब देख शाओयांग शर्माने लगती है और कहती है कि ये सब तुमने स्पेशली मुझे खुश करने के लिए किया ना। चेंगी कहता है कि मुझे पता है तुम लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाली हो, तभी मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। शाओयांग कहती है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ तुम्हारी याददाश्त चली गई। तो चेंगी कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं समझ सकता हूँ, अच्छा हुआ जो मेरी याददाश्त चली गई, इस तरह मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत कर पाऊंगा। क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? शाओयांग क्या जवाब देगी ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।